अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज ज़रा बात होगी क्रिकेट से हटकर। क्रिकेट पे तो काफ़ी देर हो गई हम बात कर रहे हैं, हालांकि बहुत भूचाल मचा हुआ है क्रिकेट में और बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं वहाब रियाज अब्दुल रज़ाक के जाने के बाद। लेकिन चलें, इस पर फिर आगे सही प्रोग्राम करेंगे। आज पाकिस्तान में खेली जाने वाली ऐसी खेल जिसमें पैसा तो बहुत है, उसका खिलाड़ी बड़ा गरीब है। जिस खेल का स्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बड़ा है, उस खेल का स्ट्रक्चर पाकिस्तान में है ही नहीं, तबाही का शिकार है। जिस खेल की बॉडी दुनिया भर में सबसे अमीर बॉडी कहलाती है, पाकिस्तान में भी बॉडी बड़ी अमीर है, उसी फेडरेशन के मातहत खेलने वाले बड़े गरीब हैं। ये वाहिद खेल होगी पाकिस्तान की जिसके खिलाड़ियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस खेल में हमने कोई बड़ा खिलाड़ी पैदा नहीं किया, इस खेल में हमने बड़े शानदार खिलाड़ी पैदा किए, लेकिन इस फेडरेशन के करताओं धरताओं की वजह से आज आप शायद उनके नाम से नावाकिफ़ होंगे। वो हमारे हीरोज़ हैं, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल तक लेकर आने वाले हीरोज़ हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की हमेशा से इस खेल की टीम बड़ी ही ख़राब या बड़ी नाकिस थी, बड़ी शानदार टीम थी। और ऐसी टीम थी कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो अब इस खेल में बड़ा आगे है, उस टीम को कई बार नाको चने चबवाए, चारों शाने चित किए। कई बार पाकिस्तान ने इंडिया को हराया उस खेल में। और ये खेल आप समझ गए होंगे, दुनिया में मेरा ख्याल है 80% के करीब ये खेल ऑफिशियली भी खेला जाता है। ऑफिशियली 80% से ज़ायद ममालिक की बात करूँ, पर 80% तो इस्टेब्लिश्ड, पूरी दुनिया का जो 80% हिस्सा है वो ऑफिशियली ये खेल खेलता है। और जो बाकी 20% हिस्सा है वो इस खेल में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, एसोसिएट की तरह खेल रहा है, पर खेलते 100% ही है। यहाँ कोई इक्का दुक्का एक आधे फीसद का हम मार्जिन रख लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा खेल, दुनिया के पॉपुलर तरीन खिलाड़ी जिसमें मैसी, रोनाल्डो, मैराडोना, पेले और ऐसे लातादाद नाम, रोनाल्डिनियो जो मैं ले सकता हूँ, अभी दौरे हाजिर के भी ले लेते हैं, अम्बापे हो गए, पोगबा हो गए और बहुत सारे नाम, वो इसी खेल से जुड़े यानी फुटबॉल से। और हमारे भी पाकिस्तान में बड़े शानदार नाम जुड़े। 92 के बाद एक बूम था, और 92, 91, 90s की मैं बात करूं तो एक बूम था। पाकिस्तान ने सार्क और एशिया की होने वाली गेम्स में गोल्ड मेडल उठाया। उसी गोल्ड मेडल के हीरोज़ भी आज खुशकिस्मती हमारे के हमारे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। आमिर महमूद भट्ट साहब साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, उनके साथ साथ मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। चाय पी रहे थे, मैंने तंग कर दिया। और साथ ही तहा हैदर ने हमें आज ज्वाइन किया। तहा बड़े शानदार यंग फुटबॉल एक्सपर्ट हैं। आज आप ज़रा मज़ा आएगा हमें, चूँकि हम पाकिस्तान की बात करेंगे, ये दो हज़रात हमारे साथ हैं। तहा से मैं ज़रा यूरो फुटबॉल लीग की या पूरे ओवरऑल, हम चाहे कोपा अमेरिका हो या फुटबॉल हो, इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करेंगे। और जब मैं तहा से ये बात करूँगा तो फिर उसी स्टैंडर्ड पर पाकिस्तान के जो हमारे दो हज़रात हैं इनसे बात करके देखेंगे। इतना बड़ा गेम, इतना बड़ा स्टैंडर्ड, इतना बड़ा पैसा, और पाकिस्तान में भी पैसा बहुत है, ये भी आपको बता दूं, लेकिन फेडरेशन के पास, पहले बार बार कह रहा हूँ, खिलाड़ियों के पास नहीं है। तो तीनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। आमिर भाई, इलेक्शन की दौड़ से शुरू करता हूँ पहले, फिर उसके बाद जरा हम पुरानी बातें भी करेंगे। ये जो इलेक्शन की दौड़ चल रही है, सुना है जी बस प्रोविंशियल इलेक्शन अब अनाउंस होने जा रहे हैं। अब मुझे तो यही पता नहीं चला कि डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन का क्या और कैसा रिजल्ट आया है। वो ग्रुप में भेज देते हैं, हम ग्रुप खोल के देख लेते हैं और उसमें समझ कुछ आती नहीं है। जनरल सेक्रेटरी सदर बनना होता है और सदर जनरल सेक्रेटरी बना होता है। इन खराबियों के बाद पूरा इलेक्शन व्हाट्सएप पे कराकर तो हमने कहा जी अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। क्या प्रोविंस का इलेक्शन भी व्हाट्सएप पर होगा? जी, शुक्रिया इस्लान साहब। और मैं आपको जो है जी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप हमेशा कोशिश करते हैं कि फ़ुटबॉल की बात भी जो है वो आपके चैनल पे हो। जो कम यहाँ देखने पे आता है और जिस तरह इग्नोर होता है फ़ुटबॉल फेडरेशन की तरफ से, इस तरह हमारे चैनल्स भी बाकी जो हैं वो इसको इग्नोर करते हैं। तो जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो ऑलमोस्ट आपके हर प्रोग्राम में ये टॉपिक डिस्कस होता है और हमेशा ही हम कोशिश करते हैं कि अपने नाजरीन को और सामीन को बताएं कि जी इनफैक्ट इलेक्शन जो है वो किस तरह से किए जा रहे हैं। ये जो आप व्हाट्सएप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। और कोई भी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के सारे सूबों को आप देख लें और इनका अगर अगर आप हमारी बात पे चलें, एतबार ना करें, तो इनकी एक फेसबुक पेज है
फुटबॉल कनेक्ट के नाम से। जी और बिल्कुल। उसमें जो ये इलेक्शन के रिजल्ट लगाते हैं, तो उसकी कमेंट्स ज़रा पढ़ लें कि वो क्या जो है ना वो लोगों के कमेंट्स होते हैं कि टीमें जो हैं रजिस्टर हुई वो कुछ और थी, और जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया वो पता नहीं कौन सी थी, वो कोई खलाई मखलूक आ गई और वो आके जो है ना वो इलेक्शन में शामिल हो गई। वो कौन लोग थे, कहाँ से टीमें बन के आ गई। और उसके बाद फिर जो रिजल्ट्स आते हैं, मैं आपको चलें लाहौर की एग्जांपल देता हूँ, मैं लाहौर से हूँ। हम्म। लाहौर की एग्जांपल ये देता हूँ कि वो टीमें जो पाकिस्तान बनने से पहले जो क्लब्स जो हैं वो बनी हुई हैं और जो चलती आ रही हैं। मैं एक बर्ड क्लब की आपको एग्जांपल देता हूँ लाहौर की। वो पाकिस्तान बनने से पहले की क्लब है, और वो रेगुलर जो है ना वो अपने जो है वो इवेंट्स खेलती है और पार्टिसिपेट करती है। उनका उनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन ही एक्सेप्ट नहीं हुई। अच्छा, इसी तरह वैसे और इस पे बहुत मैं सी अगर कि आपसे आप बात जी, करूं आमिर भाई, जी, जिस क्लब का आपने जिक्र किया, अभी हालिया इंटरनेशनल फुटबॉलर आए पाकिस्तान, आपको याद होगा एक लीग हो रही है उसके लिए, आकर जी, जी, उन्होंने उस क्लब का जिक्र ही नहीं किया बल्कि उस क्लब के मेंबर से भी मिले। कितनी बड़ी बात है। जी। उन्होंने कहा हुँ, ये एक पाकिस्तान की निशानी है ये क्लब, और ये क्लब ऐसा है जैसे यूरोप के अंदर बार्सिलोना है, रियल मैड्रिड है, तो पाकिस्तान का ये क्लब भी उसी लेवल का क्लब है। बड़े बड़े फुटबॉलर पैदा किए हैं उसने। चलें। ये मुझे नहीं पता था वैसे, मैंने तो वैसे ही आपको एग्ज़ाम्पल दे दी। अब आपने इसको सेकंड कर दिया। आपने अब देखिए इस तरह की क्लब्स और इस तरह की बहुत सी क्लब्स हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के कहा कि जी ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसको जनाब इसको हम रजिस्टर नहीं कर सकते। और फिर वो प्रॉब्लम्स भी हल की गई, यानी जो 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 ऑब्जेक्शंस लगी थी उनको भी ख़त्म किया गया, लेकिन फिर भी उसको ऐड नहीं किया गया। और एक एक वो टीम्स जिन जो जो राइट ऑफ वोट की टीम्स भी नहीं हैं। अभी जो लाहौर में प्रेसिडेंट सो कॉल्ड जो बना दिए गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे बहुत जानने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक सिर्फ चूंकि आपको मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल लोगों की बात नहीं कर रहा। सिस्टम की बात ये है कि वो टीम जो है वो राइट ऑफ वोट की टीम भी नहीं है, और उनको जो है वो इलेक्शन भी उनको उसी क्लब के नाम से लड़ने दिया गया और उनको जितवाया भी गया, और फिर व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो सारी वोटिंग और सारी चीज़ें ये हुई। कराची का तो मामला ये तो नहीं आप कह रहे? नहीं, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। मैंने अच्छा, कहा मैं लाहौर की बात, हाँ जी, कराची में लाहौर। भी ऐसा कुछ हुआ है ना? सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट और डिविजन्स में जो है ना वो ऐसे ही हुआ है। तो ये इसके ऊपर तो हम कब से शोर मचा रहे हैं और बता भी रहे हैं, लेकिन बात वही है अरसलान साहब घूम फिर के कि वो जो सीट उनको मिल चुकी है इस वक्त हारून मलिक साहब को, वो उससे जो है वो दस्तबरदार नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि जी ये जब फेडरेशन बने भी आगे, जैसे अब आप कह रहे हैं कि सूबों के जो है ना वो इलेक्शंस, तो वो भी मोर और लेस ऐसे ही होने हैं। देखिए जब आप डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन से अपने नुमाइंदे ले आएंगे, तो वही नुमाइंदे हैं ना जो ऊपर जाके फिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यानी लाहौर का जो प्रेसिडेंट है वही जाके ऊपर वोट डालेगा, या राइट ऑफ बिल्कुल वोट सही वाला बात है। बंदा ऊपर जाके डालेगा। अच्छा तो ऊपर आमिर फिर भाई, मैं इन्हीं के चाहूंगा लोगों ने जरा इस आना। पे आप डिटेल डिस्कशन करते। ये जो एक सिस्टम बनने जा रहा है ना, मैं इसकी थोड़ी सी और एक्सपोज भी करता हूँ इस सिस्टम को, जो मैं काफ़ी अरसे से खदशा जाहिर कर रहा था। अब मैं आप लोगों से भी पूछूंगा क्या ऐसा होने जा रहा है या नहीं, आपके नज़र में एनालिसिस क्या होगा। आप मुदस्सिर सुन ही रहे हैं आप सर, और कवर तो आप करते ही हैं चीज़ों को, बल्कि अपने माशाल्लाह कॉलम्स, राइटअप और दीगर जगहों पर भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। यार ये पाकिस्तान फुटबॉल का एक ऐसी बॉडी जो 1948 से फाउंड हुई है भाई, यानी 75, जितना पाकिस्तान को बने हुए टाइम उतना ही उसको भी हो गया तकरीबन। ये हाल है हमारा, और ये ऐसे शानदार फुटबॉलर इसका दुख बयान कर रहे हैं जो पाकिस्तान की शान मियां आमिर महमूद भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब का भी और आपका भी। और यकीनन हर उस बंदे को दुख होता है जिसने अपना खून पसीना उस किसी भी गेम को या किसी भी सिस्टम को दिया हो और अपनी आंखों के सामने उसको ख़राब होता हुआ देख रहा हो, तो वो कुड़ रहा होता है। उसकी फीलिंग जो है हम शायद यहाँ बैठ के स्टूडियो में बयान नहीं कर सकते। भट्ट साहब की बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो किस तकलीफ़ में हैं। पाकिस्तान के स्टार हैं, हीरो हैं, लेकिन उस गेम को तबाह होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। फलते फूलते देखते तो शायद आज किसी और मोड में बात कर रहे होते। अगर ये गोल्ड मेडल लेके आए थे तो आज इनके बाद को कम से कम 3-4 तो गोल्ड मेडल आ जाने चाहिए थे। तकलीफ़ में है, हम सब तकलीफ़ में हैं। गेम फुटबॉल पूरी दुनिया में आपने 80% कहा, मैं तो कहूँगा 90% जो गेम है वो खेली जाती है फुटबॉल। ये जो क्रिकेट की हम बात करते हैं ये ज़्यादा हमारे ही यहाँ शोर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। आप उन यूरोपियन ममालिक में जाएँ तो वहाँ आपको फुटबॉल लवर ज़्यादा मिलते हैं, क्रिकेट सर लवर बहुत। अफ्रीका में, यूरोप में अब तो पूरा अरब और
यूएई और ये सारा एरिया फुटबॉल का दीवाना हो। और मैं सच बताऊं, है गेम, उसके लिए कुछ बुरे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। क्रिकेट के लिए जब आप उनसे तबसरा करें ना, तो वो कहते हैं टाइम वेस्टिंग गेम है, कि पूरा दिन आप लगे हुए हैं और बाद में पता चले रिजल्ट ही आमिर भाई मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाद में रिजल्ट ही को नहीं आया, सारा दिन जो है। मैं सिर्फ मैं अगर आप मुझे, आई एम सॉरी मुदस्सिर साहब, आपकी बात कर जी रहा हूँ, व्हाट्सएप एक प्लीज। सेकंड अगर दे दें तो मैं आपको क्रिकेट से कभी भी फुटबॉल को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? क्रिकेट में तो वही गिनी चुनी टीमें हैं ना जी, जो को 8 10 12 टीमें जो हैं वो होंगी, और फुटबॉल जो है वो 220 कंट्रीज जो हैं वो एफिलिएटेड है फीफा के साथ। जी 5 कॉन्टिनेंट में अलग-अलग जो है वो ग्रुप्स बनाए हुए हैं फीफा ने, और उनको डिवाइड किया हुआ है। यूरोपियन जो लीग आपकी हो रही है, ये सिर्फ यूरोप के लोगों के लिए है। इसी तरह जो आपका उधर सही। फीफा कप हो रहा है, वो सिर्फ उधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन टीम्स के लिए। आपका Yes. अफ्रीका अलग है, आपका एशिया अलग है। जी आप मुदस्सिर भाई। किस तरह से कंपेयर कर बहुत सकते शुक्रिया। हैं नहीं, फुटबॉल कंपेयर को नहीं कर रहे हम, क्रिकेट के साथ? कंपेयर नहीं कर रहे, सॉरी भाट साहब। हम चूंकि पाकिस्तान में जी। हर, आपने शिकवा भी कर दिया मीडिया से और तमाम काबरीन से कि हर वक्त क्रिकेट की बात होती है, दूसरी स्पोर्ट्स को देखते ही नहीं। इतना प्रमोट कर दिया गया है कि हर बच्चा ये सोचता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है। कोई अब आप सामने आए हैं तो आज के प्रोग्राम में बहुत से हमारे बच्चे जानेंगे कि आप हमारे फुटबॉल के हीरो हैं, क्योंकि स्क्रीन पे आपको दिखाया नहीं जाता, आपसे बात नहीं की जाती, आपसे जाना नहीं जाता। आज बच्चे ताहा को देखेंगे तो वो जानेंगे कि अच्छा फुटबॉल भी गेम है, ये भी हम खेल सकते हैं, इसका भी इतना स्कोप है। तो ये काम था फेडरेशन का, जिस तरह पीसीबी या उसके मुल्क का जो उसके साथ जो कॉर्पोरेट सेक्टर Very जुड़ा well हुआ said, है, very well उन्होंने पैसे लगा के क्रिकेट को इतना ज़्यादा, जो कि आप कह रहे हैं जिम्मेदारी फेडरेशन की 12 वजह से से। 14 ममालिक में खेली जाती है और प्रमोट कर दी गई हमारे खासकर इस एशिया रीजन में। हिंदुस्तान की बात ना करें, वो तो बाकी गेमों में भी आगे जा रहा है, खासकर पाकिस्तान में इसको सिर्फ यहीं पे रोक दिया गया। और किसी गेम के लिए छोटा सा आपने फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट कराना हो तो आपके लिए स्पॉन्सर अवेलेबल नहीं होता। तो ये काम था फेडरेशन का, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। मेरी कल एक ऑफ द रिकॉर्ड में बात हो रही थी, तो उस ऑफ द रिकॉर्ड में मुझे फुटबॉल के एक जो नुमाइंदे हैं अभी भी मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में, मैं हैरान रह गया सुन के, कि 5500 क्लब्स हैं, 5500 क्लब्स हैं। बट साहब अब मुझे सेकंड करेंगे नहीं करेंगे, उनको पता होगा। तो मैंने कहा जी वोटिंग मैं राइट्स का क्या, सेकंड करूंगा आपको। मैंने कहा जी वोटिंग राइट्स की क्या सूरत हाल है? तो उन्होंने कहा जी वो कोई ना, चूंकि वो है नहीं न आगे पीछे, तो वो 1100। तो 1100 में भी अब अगर आप 1100 को भी देखें, हम कल ही बात कर रहे थे अपने क्रिकेट के हवाले से कि 104 अजला में 2300 प्लेयर जो हैं वो सिर्फ शामिल हुए हैं पाकिस्तान के फिटनेस टेस्ट में। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं 5500 क्लब जिनके नाम हमारे फेडरेशन के पास मौजूद हैं और 1100 को समझते हैं कि ये एक्टिव हैं, इनको वोटिंग राइट्स या जो भी उनके सिलसिले हैं, तो उनको अगर सिर्फ प्लेयर से ज़रब दी जाए तो कितनी वो तादाद बनती है। फिर मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द के गेम कहाँ हो रही है, मैचेस कहाँ हो रहे हैं, उनके टूर्नामेंट्स कहाँ हो रहे हैं, ये बच्चे मुझे कहाँ खेलते हुए मिलेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में सुने कि बड़ा फुटबॉल का कोई मैच हो रहा है, तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता। चंद साल पहले या ये अपने जनूबी पंजाब में या लाहौर के अंदर या इर्द गिर्द नवा में हम देखते थे कहीं ना कहीं फुटबॉल के कोई बड़े टूर्नामेंट हो रहे होते थे, वो भी शायद आहिस्ता 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 गायब होते होते हुए बात वही आ जाती भट्ट साहब की कि काम था फेडरेशन का। और अब आपकी बातें सुन के, भट्ट साहब की सुन लेकिन के, ये जो आपने अभी मुदस्सिर जो कोट किया ना, इस पर मैं ज़रा आप दोनों से, बड़ी अच्छा आपने कोट कर दिया कि 5500 हमारे पास क्लब्स मौजूद हैं, 1100 के पास वोटिंग राइट है, बाकी क्या कर रहे हैं? और चलो 1100 का जो वोटिंग राइट है भाई, 1100 का वोटिंग राइट का मतलब है कम से कम 8-10 हज़ार खिलाड़ी तो होना चाहिए ना 1100 क्लब्स के पास, और नहीं होता तो 5000 खिलाड़ी होना चाहिए, नहीं होता भाई 2000 खिलाड़ी हो। 2000 खिलाड़ी में से एक अच्छी टीम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। 2000 भी क्वालिटी खिलाड़ी, पाकिस्तान में बहुत अच्छी फुटबॉल होती है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे मैं अफगान मुस्लिम क्लब की बात करूं, चाहे मैं पाक क्लब की बात, चाहे मैं कराची के क्लब की बात करूं, और लियारी की वुमेन बात करें। फुटबॉल की बात करूं, या लियारी की बात कर लूं, मैं फैसलाबाद की बात कर लूं, लाहौर की, इस्लामाबाद बड़ी शानदार, रावलपिंडी में, अब मैं ये हर जगह से, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान बड़ा इलाका है जहाँ से बड़े बड़े फुटबॉलर्स हैं। अच्छा एक ब्रेक लूँगा, ताहा वापस आता हूँ ज़रा, ताहा के साथ हम यूरो फुटबॉल और यूरो कप जो चल रहा है उसकी भी डिस्कशन करेंगे। बड़ी मज़ेदार सिचुएशन ये है कि इंग्लैंड आगे आया है और इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को, और बहुत बड़ी बात है कि डच टीम जो बाउंस बैक की, ऑस्ट्रेलिया से हारी, फिर बाउंस बैक की, रोमानिया को हराया और बड़ा अच्छा खेली, 2-1 से ये गेम रही। और दूसरा सेमीफाइनल जो कि फ्रांस का था वो भी 2-1 से रहा, फ्रांस हार गई, स्पेन आगे चलेगी और इंग्लैंड और स्पेन खेलेंगे अब फाइनल। कैसे हुआ ये पूरा यूरो कप, इस पर भी बात करते हैं ताहा के साथ भी, और हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, आमिर भट्ट साहब, मुदस्सिर चौधरी साहब, ताहा हैदर हमारे साथ मौजूद है। ताहा,
जनाब अली क्या क्या हुआ? सॉरी यार, मैं ताहा ने मेरी करेक्शन कर दी भाई, वो क्रिकेट का बता बता के ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया बोल गया मैं। ताहा थैंक यू सो मच यार, आपने करेक्शन की। अच्छा ताहा, बड़े मज़ेदार से टूर्नामेंट हुआ, 16 लास्ट टीम्स भी देखी, नॉकआउट स्टेज बड़ा ज़बरदस्त रहा। नीदरलैंड्स की परफॉर्मेंस पता नहीं मुझे कि मैं देख रहा हूँ पहली बार ऐसे, या नीदरलैंड्स वाकई बहुत अच्छा खेली है। आम बाकी यूरो कप्स के मुकाबले में नीदरलैंड्स की परफॉर्मेंस थोड़ी डिफरेंट नज़र आई है। कुछ मेहनत की है, क्या मामला है? और स्पेन पहुंच गया यार फ्रांस जैसी बड़ी टीम को हराकर, तो क्या हुआ ये सारा कुछ? सबसे पहले तो नीदरलैंड्स इस टूर्नामेंट में शुरू से लेकर आखिर तक मुझे बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग टीम लग रही थी। फ्रांस को भी उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में अच्छा मैच किया था और गोल भी कर दिया था जो डिसला हुआ था, और वो मैच डिजर्वेडली जीतना बनता था उनका ग्रुप स्टेजेस में। ऑस्ट्रिया के साथ उनका ज़रा हैंड हो गया था और वो ज़रा 3-2 हार गए थे, लेकिन वो उन्होंने कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग की थी ग्रुप स्टेजेस राउंड ऑफ 16 में, और क्वार्टर फाइनल में भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई थी। टर्की की स्ट्रॉन्ग अटैक को रोक के रखना, और फिर टर्की बहुत अच्छी टीम है था। टर्की ओवरऑल अटैकिंग वाइज एक अच्छी स्ट्रॉन्ग साइड है, क्रिएटिवली उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, जैसे ओरकान कोकचू है जो बेनफिका के लिए खेलता है आजकल, और वो यिल्माज है जो फेनेरबाचे के लिए खेल रहा है। ये दो बहुत अच्छे और यंग प्लेयर्स हैं जो आगे यूरोप बहुत बड़ी यूरोपियन टीम्स टारगेट भी कर रही हैं। ज़बरदस्त। अच्छा अब आते हैं इस पे था नीदरलैंड्स पे। ऐसा क्या नीदरलैंड ने तैयारी की? इनके प्लेस की फॉर्मेशन देख रहा था मैं ग्राउंड के अंदर, यार बड़ा शानदार, मतलब लेफ्ट सेंटर राइट बड़े शानदार, फुल बैक्स बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर, कीपर बहुत अच्छी जॉब उसने की इस पूरे टूर्नामेंट में। अनफॉर्चुनेट है, ठीक है इंग्लैंड बड़ी टीम है, वो पेनल्टी मिली हैरिकेन को और उसने गोल कर दिया, फिर उसके बाद सिमंस ने उसके मुकाबले में एक गोल कर दिया, फिर लेकिन एक गोल और फिर हो गया। तो अच्छा खेले, फाइट की नीदरलैंड्स ने। नीदरलैंड्स के जो सबसे दो अच्छे मिडफील्डर्स हैं वो इस टूर्नामेंट के पहले ही बाहर हो गए थे, इंजर हो गए थे, जो डिजोंग और कूप माइनर्स हैं। तो उनके बगैर उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उनके जो मेन डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पे उनके पास कोई प्लेयर था ही नहीं अब कूप माइनर्स के बाद। तो उन्होंने उसके बगैर अपनी टैक्टिक्स रोनाल्ड कोमन ने चेंज करके ऐसा किया कि जो मिडफील्डर्स हैं वो ऐसे खिलाए जो बॉल ज़्यादा लूज़ नहीं करते, और वो बॉल की रिटेंशन अपने पास रख के इधर उधर पास करके चांसेस क्रिएट करवाते हैं, जो जिसकी वजह से वो गैक्पो को बॉल मिलती थी। और कोडी गैक्पो ने इस टूर्नामेंट में जो फॉर्म दिखाई है वो बहुत लाजवाब खेला है, और हर जब भी उसके पास बॉल आती थी वो कोई ना कोई चांस क्रिएट करके ही छोड़ता था, नहीं तो और उसके बगैर कोई आधे से ज़्यादा चांसेस पूरे नीदरलैंड्स के उसी ने बनाए थे। इंग्लैंड के साथ क्या हुआ? इंग्लैंड ज़्यादा अच्छा खेल गई। फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड ने डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखाई थी, ज़्यादा मतलब चांसेस क्रिएट किए थे, लेकिन वो पेनल्टी उस हिसाब से मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अच्छा हैरिकेन वाली? हाँ, पेनल्टी नहीं थी, क्योंकि बॉल हवा में और एज अ डिफेंडर आपको बॉल को शॉट को ब्लॉक करने के लिए पाँव ऊपर लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो जब पाँव ऊपर है, हवा में कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट स्पोर्ट है। उसने ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा पाँव ऊपर है और या बहुत ज़्यादा फोर्स से भी नहीं आपके किया ख्याल था से वो फाउल बनता नहीं? वो फाउल ही नहीं बनता था वहाँ पे। ओके, तो उसका फायदा हुआ इंग्लैंड? उसका फायदा हुआ इंग्लैंड को, क्योंकि उस वक्त नीदरलैंड्स 1-0 जीत रही थी। तो अगर वो पेनल्टी ना मिलती, अच्छा इंग्लैंड नीदरलैंड के जो जिन्होंने पहला गोल किया, सिमंस आई थिंक, शाबी सिमंस, हाँ वो। अच्छा फील्ड गोल में और फाउल गोल में आपको फाउल मिल गया, आपने गोल कर दिया। अक्सर हम देखते हैं कहा कि जो बड़ी टेंस सिचुएशन, अब ये सेमीफाइनल था, बहुत बड़ी बात है, नीदरलैंड के लिए भी बड़ी बात है। इंग्लैंड तो मुस्तनद टीम है ना, वर्ल्ड कप खेलती हुई, हर वर्ल्ड कप का हिस्सा होती है, खेलती आ रही। जब नीदरलैंड्स को ये पता चल जाता है कि यार फाउल मिल गया है और फाउल के ऊपर एक गोल बराबर हो गया, आपने समझते कि वहाँ पर थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत थी कि यार ठीक है फाउल पे गोल मिल गया, इतना बैकफुट पे जाके क्या ज़रूरत थी डिफेंसिव पोजीशन लेने की कि एक ही गोल कर पाए और उसके बाद उनसे गोल ही नहीं हुआ? नहीं, उस वक्त भी मैच के जब गोल नीदरलैंड्स का भी पहला हुआ था तो वो इंग्लैंड ही के पास ज़्यादा बॉल थी और डोमिनेट कर रहे थे। पोजीशन ऑफ बॉल तो इंग्लैंड के पास था, और वो गोल भी आउट ऑफ नोवेयर हुआ था। सिमंस ने खुद ही एकदम से राइस से बॉल छीनी थी और बस आउट ऑफ द बॉक्स शॉट ली थी और बहुत ही ज़बरदस्त फिनिश किया था। और फिर इंग्लैंड ने अटैक करते रहे थे और वो पेनल्टी मिल गई थी। और फिर नीदरलैंड ने जो टैक्टिक चेंज किया था वो सेकंड हाफ में किया था कि रोनाल्ड कोमन ने ऐसा वियरमान को डिपाई इंजर हो गया था और वियरमान आ गया था, तो जब सेकंड हाफ में उसने ऐसा किया था कि मिडफील्ड में ना ओवर तीनों प्लेयर्स को ऐसा किया था कि वो ज़्यादा फाउल्स और ज़्यादा अग्रेसिव सा खेल रहे थे ताकि वो इंग्लैंड के पास उस तरह अटैकिंग फ्लो ना बन सके।
तो वो जब वो फ्लो नहीं बन सक रहा था तो वो फिर इंग्लैंड खुद भी स्ट्रगल कर रहा था, फिर नेदरलैंड्स ने भी अटैक करना शुरू किया था और काफ़ी चांसेस क्रिएट किए थे, ख़ास तौर पे लेफ्ट हैंड साइड से जब जहाँ पे कोडी गैक्पो क्रिएट करता है। ओके, लेकिन उसके बावजूद इंग्लैंड बहरहाल उस मैच में डोमिनेट। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी देर में आपसे आके ज़रा फ्रांस भी डिस्कस करते हैं, दूसरा सेमीफाइनल भी, और 2 टीम्स फाइनल में, उनके बारे में भी बात करके आपसे देखेंगे कौन सी टीम ज़्यादा तगड़ी है। आमिर भाई, ज़रा मुदस्सिर वाली बात, फेडरेशन का रोल ऑफ फेडरेशन, हम 90s से चले, मैं बात करूं जब भट्ट साहब खुद थे और उस वक्त की बड़ी तगड़ी टीम, उस वक्त प्लेयर्स के पास इस तरह कोई, और वहाँ से पैसे नहीं आते थे फीफा से, जो कुछ क्रिएट होता था यहाँ से खुद। अच्छा, ये भी दुनिया को नहीं पता, लोग समझते हैं सारी ज़िंदगी फीफा पैसे देती रही है, नहीं, उस वक्त फीफा नहीं देती थी, उस वक्त सलमान भट्ट साहब खुद अपने प्लेयर्स के लिए बहुत सारा कुछ करते थे। फिर फैसल सालेहात बीच में आ गए, और फिर फैसल सालेहात ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह तबाही फेरी इस फुटबॉल की, वो पूरी दुनिया ही जानती है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अब ये हारून मलिक साहब आगे जुड़ के बैठ गए हैं, तो कोई अलग नहीं है, बस चेहरे बदल रहे हैं। सर, जो उस वक्त हो रहा था आमिर भाई, क्या ऐसा अलग था? क्या आप लोग जाते थे, पैसे भी इतने नहीं थे, और आप इंडिया जैसी टीम को भी हराते थे? मतलब गोल्ड मेडल लाना कोई आसान बात है, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लाना कोई आसान बात है, टीम लेकर आ रही थी। फिर क्या हुआ कि 95, 96, 97 के बाद ये गिरता 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 इस हाल में आ गया? जी जी, शुक्रिया इस्लाम साहब। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना पास की, उसमें उसमें हाफिज सलमान भट्ट साहब जो है ना, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। ये मैं पहले भी खैर प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, और मैं जज्बाती भी हो जाता हूँ, इमोशनल भी हो जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत इस फुटबॉल की प्रमोशन के लिए की है, मेरा ख्याल है आने वाले टाइम में भी, और जो टाइम उनके बाद गुजर गया है उसमें भी कोई जो है ना वो इस तरह से कर नहीं सका, और ना शायद कर सकेगा। क्योंकि उनका उनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो किसी चीज़ में नहीं था, पैसे में नहीं था। ऑनेस्टली हमारे पास कोई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई कोई हमारे पास फंड्स नहीं होते, ना फीफा फंडिंग करती थी। और हाफिज साहब जो है ना खुद अपने रिसोर्सेज क्रिएट करते थे अपने। मैंने पहले भी बताया कि घर की चीज़ें बेच के भी जो है ना वो कैंप्स का अरेंजमेंट करते थे, खाने पीने का अरेंजमेंट करते थे। और जो हमारे रहने की जगह है वो भी कभी इस्लामाबाद में और कभी यहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जो है ना वो हमें ठहराया जाता था। लेकिन एक चीज़ जो है ना, जो हमारा टारगेट था वो बड़ा क्लियर होता था, जो हमें दिया जाता था कि हम सिर्फ जीतने के लिए जो है वो जा रहे होते थे किसी भी कंपटीशन, वो किसी भी लेवल का जो है ना वो कंपटीशन है। और उसमें 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने से कम का कैंप, देखें अब तो आती ना फंडिंग, फीफा देता है कि जी इतने $500 फलाने डॉलर जो है ना ये कैंप के लिए हैं, ये ट्रेनिंग के लिए हैं, ये आपके ट्रेवल के लिए हैं, और ये आपकी जो है ना वो पार्टिसिपेशन के लिए, उसमें कुछ नहीं होता था। तो हमें भी, हमारा भी इंटरेस्ट जो है ना वो पैसे में नहीं था, ना हमें जो है ना वो दिए लिए, ना हम लेते थे जो डेली शेली, ये कोई चक्कर नहीं था। और हम जो है वो सिर्फ अपने मुल्क के झंडे को बुलंद करने के लिए, अपनी अपने मुल्क के नाम को जो है ना वो आगे लेके जाने के लिए जो है ना वो कंपटीशन करते थे। आप 90s की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाऊंगा। 87 में भी हमारा ब्रॉन्ज मेडल था इंडिया में, और सैफ गेम्स की बात कर रहा हूँ। और फिर 89 में लाहौर में जो है ना हमारा गोल्ड मेडल था, और फिर 91 में जिसमें मैं श्रीलंका में हमारा गोल्ड मेडल था। और उस वक्त प्रोफेशनल खेला जाता था फुटबॉल, बांग्लादेश में भी और इंडिया में भी। और मजे की बात आपको एक बताऊं कि जो मालदीव्स है उधर भी उस वक्त प्रोफेशनल फुटबॉल होता था। और मालदीव्स ऐसे है जैसे आप समझें कि हमारा लाहौर में अगर आप इकबाल पार्क अगर चले जाएं, तो इतनी सी जगह पे जो है ना वो मालदीव्स सिटी है उनका, जो मेन जो उनका सिटी कहलाता है। और उसके अंदर इतने छोटे सिटी में भी उन्होंने एक स्टेडियम बनाया हुआ है, और वहाँ पे भी जो है वो प्रोफेशनल, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी प्रोफेशनल जो है ना फुटबॉल खेला जाता था मालदीव्स में। और 2000, 2500, $3000 जो है वो पर प्लेयर वहाँ पे पे करते थे। और हमारे भी कई प्लेयर्स को जो है ना वो ऑफर भी हुई कि आप आके यहाँ पे खेलें। इवन बांग्लादेश से भी हमें ऑफर्स हुई, हमारे प्लेयर्स जो है वो यहाँ से गए भी उस दौर में प्रोफेशनल लीग खेलने के लिए। तो उस लेवल की टीमों, उन प्रोफेशनल प्लेयर्स के लेवल की टीमों को हराना, मतलब बांग्लादेश की टीम जो है वो जब साफ गेम्स 91 में खेलने आई श्रीलंका में, तो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जहाज में बैठ के आई। और उनको जो है वो पहले ही टूर्नामेंट से उन्होंने जो कैश प्राइजेस थे वो दे गए थे कि जब आप जीत के आएंगे तो उससे पहले ही हम आपको दे देते हैं। और फिर वो जब हमसे हारी है 1-0, हमने उनको हराया, तो बांग्लादेश की फुटबॉल फेडरेशन का जो ऑफिस था उसको लोगों ने आग लगा दी वहाँ पे ढाका में।
कि आप पाकिस्तान की टीम से हार गए हैं। इतनी प्रोफेशनल टीम जो है वो पाकिस्तान से हार गई है, और फिर इसी तरह इंडिया से जो है ना वो हम जीते, और फिर हम क्वालिफाई कर गए, सेमीफाइनल जीता, और फाइनल जो है ना वो 1991 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये उस वक्त तो फंडिंग थी ही नहीं, पैसा तो इन्वॉल्व ही नहीं था, तो क्या था, वो सिर्फ एक लीडरशिप क्वालिटी थी जो हाफिज सलमान भट्ट के अंदर वाह थी। बहुत अच्छा। और वो प्लेयर्स को किस तरह मुतमईन करते थे, कैसे सेटिस्फाई करते थे कि हम हैप्पीली जो है वो ट्रेनिंग भी 2-2.5 महीने की कर रहे हैं, पैसे में भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो स्पिरिट और जो जज्बा था मुल्क के नाम को आगे लेके जाना। और मैं आपको बताऊं, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे वो टाइम याद आता है 1991 में, जब अब इंडिया भी जो है वो उस विक्ट्री स्टैंड पे नहीं है, हम वहां खड़े हैं, ये और कितनी हमारे बड़ी साथ बात है। श्रीलंका और मालदीव है, और झंडा ऊपर जा रहा है पाकिस्तान का। ये तब की मतलब वो बात जो है, फीलिंग है, आमिर भाई जरा क्लियर ये करो ना 90 सुनने वालों को, ये ये ना- तब की बात है भाई जी, जब फीफा से ये मैं पैसे नहीं 90 आते थे, हाँ, कोई फंडिंग नहीं थी। जी जी ये तब की बात जी है। जब फंडिंग है तो जी। टीम नहीं है आपकी, और जब फंडिंग नहीं है तो टीम और की परफॉर्मेंस देखें, लीडरशिप क्वालिटी जिसका और जिक्र मैं कर रहे हैं। और मैं ये पूछता हूँ हारून मलिक से, और मैं ये फैसल सालेयात से भी ये क्वेश्चन करता रहा उस वक्त, कि वो किधर गई, वो टीम किधर गई जो रैंकिंग में 135-37 रैंक में थी दुनिया के। हाँ, मैं नहीं कहता बहुत अच्छा वो रैंक था, लेकिन अब आप कौन से रैंक पे हैं, अब आपका नंबर क्या है, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर बता सकते सर हैं। 200 पे तो गए हुए हैं, उस कभी वक्त हम 204 पे हाँ होते हैं, कभी हम हाँ 197 पे होते हैं, कभी हम 194 पे होते हैं, 190 से ऊपर ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उससे नीचे नहीं आते। 195 था अभी जो ये क्वालिफाई, जी, अभी जो एक क्वालिफाइंग छोटा राउंड सा आप ब्रेक देखिएगा लेता हूँ ना, आमिर भाई, एक ब्रेक। मुदस्सिर कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल मुदस्सिर, बस एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जरा मुदस्सिर का भी इस पे इनपुट लेते हैं। मैं ये जो बात कर रहा हूँ दिल दुखता है मेरा। देखिए आप सुनिए कि जो प्रोफेशनल ममालिक थे वो हमारी टीम से कैसे हारते थे, क्या हाल था, और अब हमने जितने इंटरनेशनल मैच खेले सारे ही हार गए। ये हाल है हमारा, और खाम खा के इंटरनेशनल मैचेस पे अपने आप को हीरो बनाने के लिए फेडरेशन ने मैच खिलाए। प्लेयर्स मुझे कह रहे हैं, कई प्लेयर्स हैं, और वो जो इनके साथी हैं सारे, वो कह रहे हैं भाई पैसे नहीं देते, कई कई महीनों के पैसे खाए हुए इन्होंने लोगों के। मैनेजर है टीम का, उसको भी नहीं दिए पैसे, कई बेचारे लोग हैं उनको पैसे नहीं मिले टीम के साथ, सिर्फ अपने पैसे और मौजें लगी हुई हारून मलिक एंड टीम की। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा मुदस्सिर भाई, सुन लिया आपने, सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं भट्ट साहब को सुन रहा था, और यकीन माने वही मैं कह रहा था कि माफियाज या जो भी यानी हो, कोई भी नाम दें, एक तरफ 92 का वर्ल्ड कप देखता हूँ तो उसके जिन्होंने नहीं भी खेला ना, तो वो आज भी हीरो बने फिरते हैं। सही बात। वो आज भी हम पे ना हमारी जान छोड़ने को तैयार नहीं है, और यकीन माने हर टीवी स्क्रीन पे और ऐसी ऐसी बात कर रहे होते हैं। तो मैं पुराने मैचेस मुफक्किर है सर, बहुत बड़े उस वक्त हमने भी मैचेस देखे हैं, हमारी भी उम्र थी होश की, तो हमें याद है कि इनसे बॉल नहीं पकड़ी जाती थी और ना इनसे भागा जाता था। आज लेकिन हीरो है 92 का, वर्ल्ड कप एक जीता। कैसे जीता, किन हालात में जीता, डिफरेंटली पाकिस्तान का आज़ाज़ है, वो पाकिस्तान के नाम रहेगा। और मैं सुन रहा हूँ भट्ट साहब को, क्या वजह थी कि इनको प्रमोट क्यों नहीं किया गया, इनको पाकिस्तान के बच्चों के सामने क्यों नहीं भट्ट साहब को और उनकी पूरी टीम को रखा गया कि ये देखें हमारे हीरो हैं, गोल्ड मेडल्स हैं, आप ये गेम खेलें। छोटे टाइम की गेम और ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ वाली गेम, आप स्कूल्स में छोटी जगह पे, मालदीव की बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मेरा डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद है और बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ज़राअत के हवाले से, और अच्छा वहाँ फुटबॉल भी तो बहुत खेली तो जाती वहाँ है। पे इतनी ज़्यादा स्पेस मौजूद थी। मुझे याद है कि हमारे स्कूल, मैं वही बात करता हूँ, मिसाल में वो कोशिश करता हूँ वो दूँ जो मेरे से बीती हो। सही बात। हमारे स्कूल में क्रिकेट टीम थी टॉप पे, हाई स्कूल नंबर 1 था, हॉकी टीम थी, टॉप की टीम थी। फुटबॉल हमारा होते थे हिट लगाने वाले, हाफिज अब्बास उनका नाम था, वो शूट लगाते थे तो वो सामने वाला कीपर उसके साथ समेत, वो गोलकीपर के समेत बॉल चली जाती थी। उस टीम में सेलेक्ट होने के लिए रसलान साहब पापड़ बेलने पड़ते थे। इवन कि उस टीम में सिर्फ फुटबॉल को शूट लगाने के लिए, ये मैं उसी एरिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि 94 में मैंने मैट्रिक किया था, मैं उसी एरिया की बात कर रहा हूँ जब फुटबॉल का रूज था। उसमें खेलने के लिए ना हम देखते थे हम फुटबॉल दें, हम ज़रा पाँव लगा लें। वजह यही बनी कि जब आपके ये जो बार बार बात करते हैं ना फैसल सालेयात, और भट्ट साहब का तो बड़ा नाम है, डेफिनेटली उन्होंने अपनी जेब से या जिस अंदाज में काम किया, तो जो बाद में ये जो इन लोगों को इन करते हैं ना, जैसे हॉकी में भी हुआ, 2-2 तंजीमें बन गई और सारे एक उसको चेयरमैन प्रेसिडेंट लेके आ गया, एक उसको लेके आ गया, तो ये भी अंदर के लोग होते हैं। मसलन आपकी आपस में रिफ्ट हुई, आपस में आप लोग लड़े, आपने कहा अच्छा यार मैं इस पार्टी का बंदा पकड़ता हूँ, ये ज़रा आजकल फॉर्म में जा रहा है, ज़रा हाईलाइट है, इसको बना देते हैं और नीचे खेलना हम नहीं है। फैसल सालेयात बैठे, उनको पता ही नहीं था फुटबॉल है क्या, नीचे उनको पहले ट्रेनर में नहीं पता चला, दूसरे में भी नहीं पता चला, नीचे जो काम चलता रहा क्या सर, क्या। मैं मुदस्सिर इससे ना थोड़ा सा कता नज़र, ये खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, सब पता था। पैसे खाने के वक्त AFC की
पोस्टें लेने के वक्त, और फिर इतनी बड़ी सब- करप्शन का केस उन पे डला और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उसके बाद। अच्छा, अभी भी खबरें हैं, कई इत्तलात हैं, अब मुतज़ाद हैं या नहीं है बारे में मुझे नहीं पता, कि ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है इनकी फिर पिंगे बढ़ रही हैं फैसल सालेहात के साथ। ओ भाई, तुम लोग तो इनके खिलाफ आए थे, तुम्हें तो फीफा इसके अगेंस्ट लाई थी, अब ये भी यही कर रहे हैं। अच्छा, चूंकि वक्त कम होगा मुदस्सिर, इस पे हम अगले वीक लाजमी नहीं सलाम साहब, ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको ये बस पता ही नहीं है? देख लें, वो ये इंडोज तो हो उन्हीं गई के बात। नुमाइंदे हैं भाई। ये बिल्कुल सारी नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो 9-10 साल से बैठी हुई है जनाब, ये सर, शाहिद खोखर तो मुझे नहीं नुमाइंदगी कर पता, रहे हैं। लेकिन सुना है, आप लोग बता सकते हैं कि शाहिद खोखर तो बड़े करीब हैं फैसल सालेहात के। जी जी चले, जी, ये तो बिल्कुल इंडोज बिल्कुल। इंडोज हो गई इस बात। अब मैं तो सिंपल ये कहूँगा कि मैंने थोड़ी देर पहले जब जिक्र किया, भट्ट साहब ने इंडोज भी कर दिया कि 5500 क्लब यार, इस आप पे तो छोड़ें वाकई में प्लेयर्स हैरान को, हूं। प्लेयर छोड़ें, ये चले, 5500 क्लब के मुदस्सिर, सिर्फ प्रेसिडेंट थोड़ा और सा सेक्रेटरी ताक इकट्ठे को कर लेते लें। हैं, फिर इसके बाद अगले वीक मैं आपके साथ ये जो 5500 क्लब है ना, आमिर भाई आपसे थोड़ा सा टाइम हम अगले वीक मांगेंगे, हम इस पे जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ताहा, अब आते हैं जनाब अली हम इसके फाइनल पे। दो बड़ी टीम है जी, स्पेन और इंग्लैंड, क्या देख रहे हैं दोनों को? इंग्लैंड पूरे टूर्नामेंट में कोई ख़ास, मतलब उन्होंने अटैकिंग प्रावस नहीं दिखाई, अपनी कोई चांसेस क्रिएट करने में कोई स्ट्रेंथ नहीं थी उनकी कोई ख़ास। एक गोल पर मैच, वो भी मर के ही हो रहे थे उनसे। तो अब सेमीफाइनल में उन्होंने नेदरलैंड्स के खिलाफ बहुत डिफरेंट टैक्टिक्स शो किए हैं। प्लेयर्स ने चांसेस क्रिएट करने का ज़रा कोशिश की और ज़्यादा क्रिएट किए भी हैं, और जिसकी वजह से वो मैच में, मतलब पहला हाफ तो पूरा उन्हीं का था बस बेसिकली, दूसरे हाफ में खेला था उन्होंने। और अच्छा बहुत यार, अच्छा क्या खेला। वजह है ताहा, टीम ऑफ सुपरस्टार रहती है, कभी हम डेविड बैकहम देखते हैं, कभी हम रोनी देखते हैं, कभी हम हैरी केन देखते हैं, रिजल्ट्स बहुत बड़े प्रोड्यूस नहीं कर पाई। इस बार तो चलो फाइनल में आ गई तो अच्छा हो गया। मसला सबसे बड़ा इनके लिए तो ये होता है मीडिया प्रेशर, और फैंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इतना ज़्यादा इंग्लिश मीडिया स्पेशली इतना ज़्यादा अपने प्लेयर्स को इतना ज़्यादा बड़ा बना देता है कि वो अपने आप को प्रेशर बहुत अपने ऊपर बहुत ले लेते हैं। पहले तो प्रेशर उनके ऊपर बाकी टीम्स से डबल ट्रिपल होता हाँ, है, उनकी मीडिया की वजह। और उसके बाद वो अपने आप को, मीडिया जो उनको हाइप अप करता है उसकी वजह से वो अपने आप को बड़ी चीज़, कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ भी समझ लेते हैं किसी हद तक। और यही मारे भी जाते हो। और इधर ही जैसे हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स मारे जाते हैं, उस तरह ये भी उसी तरह मारे जाते हैं। अच्छा, किसको रेट कर रहे हैं ताहा, जल्दी से? ताहा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आप असल में ये जो इंप्रेशन एक बनता है ना इस्लान साहब की टीम बड़ी है, ये कैसे बनता है? ये उनकी लीग देखें, उधर जो प्रीमियर लीग है फॉर एग्जांपल, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस जो है ना वो प्रीमियर लीग है, सही है, जो इंग्लैंड की है। ठीक है, हम सारे वही देखते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सिटी, फलाना, बिल्कुल ये सही। वो। अब मसला ये है कि उसमें उनके अपने प्लेयर्स कितने खेलते हैं। हाँ। ज्यादा प्लेयर्स तो आते हैं बाहर से, दूसरे मुल्कों से, और वो उनकी वजह से उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा, बहुत ऊपर चला जाता है। और फिर जब ये नेशनल टीम बनती है, यानी उनकी अपनी मुल्क की टीम बनती है, तो वो सारे प्लेयर्स बाहर वाले तो नहीं होते जो दूसरे मुल्कों से आए हैं और लीगें खेले हैं, तो फिर इनको अपने ओन पे खेलना पड़ता है। उस वजह से ये फिर इनका म्यार थोड़ा नीचे हो जाता फिर है। वो हाँ, पोली मीडिया पोली प्रेशर मौसमियाँ बिल्कुल निकल होता है, आती ऐसी बात नहीं हैं। है। चलिए सर, थैंक यू। लेकिन अच्छा ताहा, जल्दी से, स्पेन और इंग्लैंड फेवरेट है कौन है? स्पेन की साइड बहुत यंग ज़्यादा है, और लेकिन टैलेंट क्या कहते हैं बहुत है, मुदस्सिर, जल्दी से, बहुत स्पेन और इंग्लैंड? डेफिनेटली जी, इंग्लैंड जिस अंदाज में फाइनल में पहुंचा है, इंग्लैंड और स्पेन जिस नहीं नहीं, इंग्लैंड में बिल्कुल ताहा से मुतफिक हूँ। वो कहते हैं ना, रो पिट के मर के कोई बड़ी विक्ट्री नहीं है, तो आमिर स्पेन भाई को मार जल्दी से, स्पेन और इंग्लैंड। देखें जी, ये प्रेशर की गेम है, जो प्रेशर ले जाएगा जीतेगा। मेरा ख्याल है स्पेन को जीतना चाहिए। ओए सॉरी स्पेन। बहुत शुक्रिया आमिर महमूद भट्ट साहब, मुदस्सिर चौधरी साहब, ताहा हैदर, थैंक यू सो मच आपका। फिर होती है जी कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।